बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 शवाल उल मुकर्रम 17 अप्रैल 6 विसाख दी तारीख दी बुहदा मैं मुमताज तारिक तुसन दे वखरी गाल उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल हसो। कल अली गैर हाज़री दी माजरत करने में आज तुहारी खिदमत च हाज़िर हां। आज दी वीडियो इंतहाई अहम है। मैं को लगदे कि सब कने अच्छी वीडियो थी होने वाली है। किस वास्ते थी होने वाली है? मैं आज तुहारे घर दे हाल दसा। उस परेशान थी वन पै गया उसो कि सारे घर दे हाल है ना इको क्या पता नहीं किंजा लोड़ मरे दे गाल वडे कम दिए वे इको सुन सो जे मरे ना पे हम कूड़ कमेंट दे विच मको दसा है इंदी वंज के रिसर्च कराए मेरी एक एक गाल ऑथेंटिक होसी क्योंकि कूड़ मारन दी मको अल्लाह तौफीक नहीं दी। लेकिन ऊकने पहले गुजारिश करा कि अगर पहली दफा चैनल वखरी गाल ते आए बैठो वंज के सब्सक्राइब करो इहो जा वीडियो में बने ना रहे वना तुसा इंटरेस्टेड ही वे इन वीडियो देखण सब्सक्राइब करो ना तो पिछे सुन गई नोवला वंजा है पे अल्लाह तो खुश रखे। हुण मैं तुम्हारी परेशानी को कुछ घट करा ओ ही तुम सोचने पर सारे घर दा हाल क्या दिसी है। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं ये मेरा घर भी है बल्कि 25 करोड़ लोगों का घर है। ये बहुत बड़ा घर है एक अजीम घर हा और असारे वसेब दे विच असारे लोगों दे विच एक गाल है कि अगर तुम्हारा खानदान तुम्हारी फैमिली तुम्हारा घर मुआशरे दे विच मोतबर होंदा हा लोगों दे विच इनदा एहतराम होंदा हा इंदा एक ना होंदा मकाम मर्तबा होंदा तो उन्हें गाल ही थी जान लोग किसे छेड़ बानन तुसा आप फूत कनो चलो ना आदे हो सो लेकिन लोग बह के आदे न दा ये घर वड्डा घर हा ये घर अच्छा घर हा ई घर दी इज्जत है ई घर दा एहतराम हा ई घर दो सारा वसेब तड़े ना यार। मैं यकीन ना लादा ये वीडियो देख कर ही सुन कर ही तो आकू भी अपने घर दे उते फखर सी गाली में है कि 1947 दे विच पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बरतानिया ने आजाद कर दिता है। हुण शायद तुसां जानदे हो कि ये दो मुल्क हिके बारी जिहड़े आजाद थे इन्हां दी आज़ादी अनाउंस थी है। एक मुल्क 14 अगस्त को आज़ादी मने दे ॿिया मुल्क 15 अगस्त को मने दे इहदी वजह को अज ताईं खोज कीते वे मैं तो दसां इहदे विच वफादारी है। ई गाल दे पिछो एक बहुत वड्डी गाल छुपी हुई है जिहड़ी मैं अज तो दसेंदा। 15 अगस्त 1945 वो जहाड़ा जेरे जहाड़े जापान ने अमरीका दे अगों हथियार सचन वो जंग जिहदे विच नागासाकी और हिरोशिमा दे उते अमरीका ने बम मार के जापान को बर्बाद कर दिता हा। ई तबाही दे नतीजे दे विच जापान ने हथियार सचन अमरीका को और यूरोपीय मुल्क जेरे बे उनदे दोस्त हन उन्हें दे अगों हार मनीस और पूरी दुनिया ने ई जंग दे खराज दे तौर दे उते जुर्माने और हरजाने दे तौर दे उते एक जुर्माना रखा जापान दे उते जेरा जापान अज भी हर साल अमरीका और उनके इत्तेहादियों को अदा करदा है। तुसा शायद जानदे हो जुर्माना 10 अरब डॉलर सालाना है और उहदे विच पाकिस्तान दा 6वां हिस्सा बनदा हा। अच्छा वो गाल पई वेंदी 14 तो 15 अगस्त दी आज़ादी को वो गाल है कि 15 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर किया और पूरी यूरोपीय दुनिया जरिए इनको अपने फतह दे डी दे उते मने दिया। हुण अंग्रेज़ों का आइडिया यह है कि इन्हें दुनिया मुल्क को आज़ादी दे दूं 15 अगस्त को ये जश्न आज़ादी मने सन एक खुश हो सन और ही एशिया का एक मुल्क अपना यौम शिकस्त मनाना पिया होसी असारी खुशी जमा इन्हें दो मुल्कों की खुशी ये जापान को तकलीफ देनी रही हमेशा दे वास्ते उन्हें ये मनसूबा कायदे आजम और जवाहरलाल नेहरू दे अगो रखा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दी गाल को एक्सेप्ट कर दिया लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आख्या कि दुनिया के उत्ते एक कौम ऐसी जंहिंको थी हो शिकस्त और जिन्हें वजूहत उथे ही है असाकू जेब नहीं देना कि ओ उन्हीं गमजदा होन असा अपने आज़ादी दे जश्न मनाऊं। लिहाजा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जापानी कौम का एहतराम करने हुए जापानी कौम के जज्बात का एहतराम करने हुए अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाने का ऐलान किया। जापान के उत्ते जेरे वेले एटम बम लगे जापान मुआशी तौर के उत्ते इंतहाई बदहाल थी गया। जापान के लोगों को ग़िज़ाई कमी का सामना हा। ग़िज़ाई कमी की वजह जापान के लोग अक्सर लागर कमजोर बीमार छोटे कद पीला रंगत इस किस्म के मतलब होंदे हैं और जापान की कौम इंतहाई एक मुनज़म कौम है। जापान की कौम ने यह फैसला किया कि असा ग़िज़ाई कमी का मुकाबला करने वास्ते 24 घंटे के विच एक दफा खाना खाते रहसूं और उन्हें काफ़ी सोच विचार के बाद 3 बजे का टाइम मुंतखब किया कि 3 बजे खाना खा गिनो उनके बाद रात गुजर वेसी सोम थी रहसूं वला औखे सौखे 3 बजे वलदे तक पहुँच वेसूं ई 24 घंटे आसानी नाल गुजार सकदूं असां एक खाना खा कर।
और इन्हें हालात दे विच पाकिस्तान ने चावले का एक भरिया होया बहरी जहाज जापान को गिफ्ट के तौर भेजा और उन्होंने लिखा होया कि गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। और इन जहाज की फोटोज जो हैं उन वेले पूरी दुनिया के मीडिया ने शाये किए हैं, नशर किए हैं। जापान की कौम अज भी इन दो एहसानात की वजह तो याद रखेंगी और तुहाडा एहतराम करेंगी। पाकिस्तान जेरे वेले आज़ाद थे मुआशी हालात इन्हें ठीक करना, मतलब पाकिस्तान के जेरे अमीर लोग हैं उन्हें पैसे दे के पहले तनख्वाही जेरे हैं पाकिस्तानी मुलाजमीन को अदा करने दे किरदार अदा किया। सिर्फ 3 साल बाद 1947 को 1950 दे पाकिस्तान की मईशत इतनी मुस्तहकम थी चुकी है कि पाकिस्तान ने जर्मनी को 5 करोड़ रुपया नकद की इमदादी रकम जी मंजूर की और दी। अज पूरी दुनिया के जिन्हें थानेदारी है चाइना और अमेरिका, इन्हें को आपस के सूहा करने वाला मिलावन वाला राबता करने वाला कौन है? साडा पाकिस्तान। और अमरीका के सदर रिचर्ड निक्सन का पहला चीन का दौरा पाकिस्तान की कोशिश नाल था। पाकिस्तान वो मुल्क है जै सब कने पहले फलस्तीन के वास्ते अक़वाम मुतहिदा दे विच आवाज़ उठाई है। मराकश, ट्यूनिस और अल जज़ायर ये वो मुल्क हैं जिन्हें दी आज़ादी दे विच पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। उन वेले पाकिस्तान अलेंदा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया सुनती है। उन्हें को कोई हकूक न दिते वनन। ये मराकश हो गया, ट्यूनिस हो गया, अल जज़ायर हो गया, इन्हें तो नुमाइंदे छोड़िया को अलावण कोई करना देना। पाकिस्तान अपना बेंच देना अक़वाम मुतहिदा यूनाइटेड नेशन दे विच इन्हें 3 मुल्कों के सियासतदाने को नुमाइंदे को वो अपनी गाल पाकिस्तानी बेंच दे उतो करने हैं और पूरी दुनिया को अपना मौकिफ सुनवेंदे हैं, पेश करने हैं। 1960 दे विच बहुत वड्डा प्रोजेक्ट मंगला डैम जो बनाया गया पाकिस्तान दे विच। हुण वेले पूरी दुनिया दे विचों इंजीनियर्स जहाज भर भर के आंदे हैं इन काम को थींदा होया देखते हैं कि थींदा क्या पे किवें थींदा पे और उतो आके कुछ ना कुछ सीखण की कोशिश करने हैं। 1961 दे विच पाकिस्तान का सदर जनरल अयूब अमरीका के दौरे के उत्ते गए। अयूब खान जेरे वेले दौरे के उत्ते गए, सदर जॉन एफ कैनेडी अपनी पूरी काबीना समेत एयरपोर्ट से आके तुहाडे पाकिस्तान के सदर का इस्तकबाल किते और एयरपोर्ट को घेन के व्हाइट हाउस तक रोड के दुनाए किनारे के उत्ते अमरीकी अवाम हथे दे विच फुल्लें जा पत्तियां चाक रही खड़ी थी। सदर साहब की सवारी टपदी आई, फुल निछावर करने वेलकम वेलकम के नारे मरने। ये गल तुसां वंज के यूट्यूब के उत्ते देख सकते हो, खड़ी था अपने अखी नाल देख के तस्दीक करके ना। PIA पाकिस्तान की वाहिद एयरलाइन है जिंदे जहाज ने सब कने पहले चाइना की सरजमीन के उत्ते लैंड किया। और जदीद चीन के बानी माओ ज़ेतुंग और सदर चीन के चू इनलाई जरा है एयरपोर्ट के उत्ते आकर तुहाडी फ्लाइट का इस्तकबाल किया। जदीद चीन का बानी माओ ज़ेतुंग उनको ज़ाती इस्तेमाल के वास्ते जरा तैयारा है वो हुकूमत पाकिस्तान ने गिफ्ट किया। अज ही वो तैयारा पाकिस्तान के शुक्रिया के नाल चाइना के म्यूजियम के खड़े था। UAE 7 रियासतों का मजमूआ है। उथा असाडे तुहाडे बेशुमार अजीज गए होते हैं रिज़्क रोटी की गोल दे विच। अज उन्हें अरबी पाकिस्तानी को लिफ्ट नहीं करवेंदे और सीखते नहीं। तुसां बेहतर जान दो जेरे लोग उथे खड़ो थे। ही UAE की तरक्की दे विच पाकिस्तान का अहम किरदार है। इनकी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने स्टैंड की थी। उन्हें को जहाज भी दिते ने, उन्हें को अमला भी दिते ने। और UAE की जी एयरलाइन है उनका कोड है UK। यू कनो तो UAE थी गया, के दा मतलब है कराची, क्योंकि UAE की जी एयरलाइन स्टार्ट की गई इन्हें अपना सफर शुरू किया कराची कनो। ये हूँ एजाज दे विच पाकिस्तान के शहर कराची का के जरा है UAE की एयरलाइन के कोड का हिस्सा है। पहले UAE का कोड U, पिछे पाकिस्तान के कराची का के। इस्लामी दुनिया के 27 मुमालिक ऐसे हैं जिन्हें फौजी अफसर ट्रेनिंग हासिल करन तुहाडे मुल्क जाते हैं और वो इतनी ट्रेंड अफीसर और अच्छे अफीसर बने कि उन्हें अपने अपने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे तक संभालें। पाकिस्तान आज़ादी को पहले भी आज़ादी को बाद भी तुर्की की मदद और इमदाद करेंदा रह गए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA का पहला बोइंग जहाज इस्तांबुल लैंड किया। तुर्की होवे, इंडोनेशिया होवे, मलेशिया होवे, इन्हें दे अशराफिया अफीसरें दे सियासतदानें दे वड्डे वड्डे लोगों दे बाल अच्छी तालीम हासिल करने वास्ते तुहाडे पाकिस्तान आंदे हैं।
सिंगापुर जिंदी तरक्की दे उत्ते अज साडा वात पटीज वेंदा है। ई सिंगापुर दी एयरलाइन होवे या इहदी पोर्ट होवे बंदरगाह, इनको बनाउण दे विच पाकिस्तानियों दा हाथ था। शाह ईरान महीने दे विच 2 विजिट करदा पाकिस्तान दी तरक्की देखण, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जेह्ड़े बनदे पवन उन्हें दा जायजा गिंदा, उन्हें को देदा ये काम बिली पाकिस्तान किवें करदा पे, उठाओ देख के सिख के वाला अपने मुल्क च काम कराउण दी कोशिश करदा। पाकिस्तान दे शहर लाहौर दे विच पीको दा एक लोहे दा कारखाना हा। चाइना दा सदर चू इन लाई अपने माहिरीन दी टीम दे नाल खसूसी तौर ते उन फैक्ट्री को लाहौर देखण आए, उनको देख कराई अपने इंजीनियर्स को दिखा कराई, हूक ने गाइडेंस गेन कराई अपने मुल्क चाइना दे विच पहला लोहे दा कारखाना चीन लाया। अच्छा तुसां यकीन करे सो या पता नहीं ना करे सो, 1970 तक पाकिस्तान दे अवाम अपनी ज़कात कट्ठी कर कराई सऊदीया दे लोगों वास्ते भेजने हैं, और खाना काबा दे विच इमाम काबा पाकिस्तान दी सलामती दियां, पाकिस्तान दी तरक्की दियां और शुक्री दियां दुआई मंगवेंदा हा। हुण कुछ साल पहले ये तुहाडे घर दा हाल हा, यकीनन काबिल फखर गाली है। ये ओ दौर आ जन दुनिया असा को फॉलो करंदी है, असा कने देख कराई तो उहे करण दी कोशिश करंदी है। ये ओ दौर आ जन यूएई दा हुक्मरान जो आवे पाकिस्तान दे विच रावलपिंडी दा डिप्टी कमिश्नर इस्तकबाल करन वेंदा, बजाए इंदे कि कोई साडा वजीर वने, सदर वने या वजीर आजम वने। अच्छा ये ते हन सारे घर दे अच्छे वक्त दे हाल। हुण जरा कुछ है वो तुसां सारे को पता है पिया, मैं क्या खड़ा दसा। PIA विकदी पई है, स्टील मिल विकदी पई है, फिलाना इदारा घाटा देना पे को वेचो, नहरी निज़ाम जुड़िया बनया जरा दुनिया का सब कने वड़ा नहरी निज़ाम आ वो बर्बाद थी गए। रेलवे एक जड़ा इदारा हा, जुड़िया बढ़िया चीज़ा बजाय चला सकण दे उन्हें को बर्बाद कर दिता गए। लोग लेना उखाड़ कर पट कर चाह गए। और पाकिस्तान साड़ी मदरलैंड मादर वतन हुण ई हाल है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। अल्लाह तबारक व तआला साडे मुल्क साडे मादर वतन उत्ते रहम करे और असा को इतनी शऊर देवे कि सारी तबाही आने वाले लोग अज भी साडे उत्ते मुसल्लत होवन, अज भी साडे हुक्मरान बनने दे ख्वाब दे होवन, कम अज कम असा इन्हें को नाहत कर सकूं। अच्छा यार मैं तो हैरान है, ये गाल मेरे को पता लग गई है, मेरे जरिए तुहां को पता लग गई है। ये जेरे लोग साडे उत्ते हुक्मरानी करने पान, जेरे साडे बने बैठन होली सोली, ये इन चीज़ों को कहना पड़ते हो सन, इन्हें को रश कहना आंदा हो सी, इन्हें को गैरत कहना आंदी हो सी, इन्हें को हया कहना आंदा हो सी कि कुछ अर्सा पहले असा क्या हसे अज असा क्या थी। खुदा वो गाल है कि कोई सुने या न सुने, अजान देवन साडा हक है कम अज कम। असा सुझवाई रहसूं, असा याद दिवाई रहसूं। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि पॉजिटिविटी तुहाडे सामने रखी वजे। ई वेले मुल्क के लोगों के ज़हन दे विच जिहड़ी मायूसी है मुल्क के मुतालिक, वो मायूसी को खत्म करने दे वास्ते इन गालियां करने पौजन। असा जेरे वेले ख्वाब देखसूं अपनी हालत बदलन दा और ये लुटेरे बेईमान बदबख्त लोगों का रस्ता रोकण दा, उन वेले असा अपनी हालत बदल सकसूं और अल्लाह ही साडा हाथ पकड़ कर साडे हालात ठीक कर देसी। अल्लाह मेरे पाकिस्तान दी खैर करे तो सलामत रखे, जींदे होसूं कल वाला एक बी वक्री गाल नाल मिलसूं। फिलहाल मैं कोई इजाजत दो, अल्लाह हाफ़िज़।